हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड की उन टॉप 5 खबरों की जिसे जानने के लिए आप खूब होते हैं एक्साइटेड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज बॉलीवुड टॉप 5 न्यूज़। उड़ता पंजाब फिल्म के सभी कैरेक्टर के डायलॉग वाले पोस्टर रिलीज हुए हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आए हैं। इसके बाद अब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। उड़ता पंजाब के इस ट्रेलर में आलिया भट्ट का किरदार ऐसा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको आलिया का किरदार। तो का हम राह भूल के आए हैं हमारा सुनवा ना तो का हम राह भूल के आए हैं हमारा सुनबा ना तो गड़ियां फाट जाई। भोजपुरी तेवर वाले इस डायलॉग को बोल रही है शानदार एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का ये अक्खड़ भोजपुरी अंदाज नजर आएगा फिल्म उड़ता पंजाब में। अभिषेक चौबे की अगली फिल्म उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट के किरदार का लुक और डायलॉग पोस्टर जारी के साथ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। आलिया अपने इस नए किरदार में बेहद अलग नजर आ रही हैं और फिल्म के ट्रेलर में उनके इस डायलॉग को सुनने के बाद ये साफ जाहिर है कि फिल्म में उनका किरदार काफी दिलचस्प होगा। आलिया के फिल्म में किरदार को लेकर इस बात की खूब चर्चा रही है कि फिल्म में वो एक वेगर का रोल अदा करेगी। अगर ऐसा होता है तो आलिया को इस किरदार में देखना वाकई मजेदार होगा। फिल्म के सभी किरदारों के कैरेक्टर पोस्टर रिलीज हो चुके हैं जिसके बाद फिल्मी फैंस इस फिल्म के जल्द रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की कहानी पंजाब में पनप रहे ड्रग्स के जाल पर बनी ये फिल्म 17 जून को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में आलिया के अलावा शाहिद कपूर और पंजाब के सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे। करीना एक डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगी। शाहिद और करीना एक लंबे टाइम के बाद इस फिल्म में साथ नजर आएंगे। अब शलवा शिंदे की जगह शुभांगी अत्रे बोलती दिखेंगी, सही पकड़े हैं। यानी कि अब आपकी चहेती भाभी अंगूरी भाभी की जगह भोपाल की शुभांगी अत्रे को रिप्लेस किया गया है। लेकिन कौन है शुभांगी अत्रे जो हमारी अंगूरी भाभी की जगह लेने जा रही है, दिखाते हैं आपको। भाभी जी घर पर है टीवी सीरियल को नई अंगूरी भाभी मिल गई है। भोपाल की शुभांगी अत्रे अब अंगूरी भाभी का रोल निभाएगी। पिछले कई दिनों से सीरियल का प्रोडक्शन हाउस अंगूरी भाभी की तलाश में था। शुभांगी अत्रे इससे पहले 2 हंसों का जोड़ा चिड़ियाघर जैसे टीवी सीरियल में एक्टिंग कर चुकी हैं। नई भूमिका के बारे में शुभांगी ने फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। शुभांगी ने कहा कि जो भी कैरेक्टर मिले उसे डूबकर निभाया जाए। मैं भी यही कोशिश करती हूँ। हालांकि मैंने एक्टिंग की कोई फॉर्मूला ट्रेनिंग नहीं ली है और ना ही थिएटर किया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगी। इससे पहले वो एनडीटीवी, इमेजिन सहित कई टेलीविजन चैनलों पर काम कर चुकी है। शुभांगी अत्रे भोपाल की रहने वाली है। भाभी जी घर पर है इस सीरियल की कामयाबी का सारा श्रेय पूरी टीम के साथ शिल्पा शिंदे को जाता है, क्योंकि उनके डायलॉग और एक्टिंग ने हर किसी को ये सीरियल देखने को मजबूर कर दिया था। इस सीरियल की टीआरपी उनके डायलॉग सही पकड़े से थी। अब देखने वाली बात होगी कि शुभांगी अत्रे दर्शकों के दिलों में शिल्पा शिंदे की जगह बना पाती है या नहीं। बॉलीवुड की अलोन हीरोइन विपाशा और एक्टर करण सिंह ग्रोवर 30 अप्रैल को शादी के बंधन में जल्द ही बनने वाले हैं। इसलिए इससे पहले दोनों अपनी शादी के जश्न मनाते में जुटे हुए हैं। दिखाते हैं आपको बिप्स करण ने कहा मनाया जश्न।
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं वो पहले से ही शादी का जश्न मनाने में जुट गई हैं। बिपाशा ने जहां दोस्तों द्वारा हेल्ड की गई ब्राइडल शावर की तस्वीरें पोस्ट की, वहीं डिजाइनर रॉकी एस ने सोशल मीडिया पर गोवा में करण के बैचलर पार्टी की तस्वीरें साझा की। अलोन की एक्ट्रेस ने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो ब्राइडल शावर के दौरान दिल के आकार के गुब्बारे पर बैठी दिखाई दे रही है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में बिपाशा दोस्तों के साथ ऊंचे मंच पर खड़ी नजर आ रही है और बिपाशा ने लिखा कि आई एम so blessed to be loved by so many amazing ladies, my close friends and my sisters. What a night ladies, thank you all. वही करण के दोस्त रॉकी द्वारा ट्विटर पर साझा की गई तस्वीरों में करण और उसके दोस्त सफेद टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। अब बिपाशा करण दोनों के एक होने में कुछ ही दिन बाकी है। वेल, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों जल्द से जल्द एक हो जाए। बॉलीवुड के किंग खान फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए नहीं लेते पैसे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान खुद कह रहे हैं। क्या है पूरी खबर, टेक अ लुक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा कि वो फिल्मों में एक्टिंग के लिए पैसे नहीं लेते हैं। वो विज्ञापन, स्टेज शो और अन्य प्रोग्राम और लाइव शो के लिए पैसे लेते हैं। शाहरुख ने एक शो में कहा, मैं अभिनय के लिए पैसे नहीं लेता, मैं सिर्फ विज्ञापन, कार्यक्रम और लाइव शो के लिए पैसे लेता हूँ। साथ ही शाहरुख ने कहा कि मैं निर्माताओं से कहता हूँ कि यदि फिल्म हिट होगी तो वो जो देना चाहें दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं बिजनेस के रूप में फिल्मों में एक्टिंग नहीं करता, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है जो मैं फिल्मों में अभिनय के लिए कर सकता हूँ। शाहरुख ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फिल्म देखें और खुश हो। शाहरुख ने ये भी कहा कि मैं एक दिन भारत पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के मामलों में बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, जिसे दुनिया के लोग देखें और कहें कि ये फिल्म भारत में बनी है, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आपको बता दें कि शाहरुख की फिल्म फैन इस हफ्ते रिलीज हुई है, जो रिलीज के दूसरे दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। शाहरुख के फैन उनकी फैन फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके और भी फैन हो गए हैं। सरबजीत फिल्म में सरबजीत की बहन का किरदार निभा रही बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने भड़की। ऐश ने लगाई एक रिपोर्टर की क्लास। आखिर क्यों एक्ट्रेस ऐश ने रिपोर्टर की ली खबर, हैव अ लुक। फिल्म सरबजीत का ट्रेलर लॉन्च के मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने जवाब में एक रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी। फिल्म में सरबजीत की बहन दिलबीर कौर का किरदार निभा रही ऐश से एक रिपोर्टर ने पनामा पेपर लीक को लेकर सवाल कर डाला। इसके बाद ऐश ने पनामा पेपर लीक में नाम सामने आने पर चुप्पी साध ली। पनामा पेपर लीक के बारे में रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर ऐश्वर्या के साथ ही आर्टिस्ट रणदीप हुड्डा उनके बचाव में आए और कहा, सरबजीत। उन्होंने कहा, सवाल सिर्फ सरबजीत से जुड़े होने चाहिए। ऐश्वर्या से फिर ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, इस मामले में बयान जारी किया जा चुका है, उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन फिर से एक रिपोर्टर ने ये सवाल किया तो ऐश गुस्से पर काबू न रख सकी और जवाब दिया, Why are you acting so desperate? You are the only one asking for it. पनामा पेपर्स नाम की इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या समेत करीब 500 प्रमुख भारतीयों के नाम शामिल है। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने ये कहते हुए एक बयान जारी किया था कि उनके नाम को अब्यूज किया गया है और इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भले ही ऐश इस बात पर चाहे कितना ही गुस्सा करे, लेकिन वो पनामा पेपर्स में फंसी हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड टॉप 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।